नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में 2015 में पूछे गए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, तो यह है हमारी क्लास नंबर 2। आपको पता है कि हम 15-15 क्वेश्चंस की क्लास के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। सॉल्यूशन में क्लियरिटी है, कितनी चीजें आपको ये रखनी है, बेवजह का एक्सप्लेनेशन लंबा नहीं किया गया है। देखिए, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन रूट कैलेप्टोजन इज फॉर्म्ड ऑफ। देखिए, रूट में कैलेप्टोजन किससे बनता है, इस बारे में देखिए। तो इसका सही जवाब है डर्मेटोजन, त्वचाजन। क्लियर है। एक थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी, जो आइंस्टीन ने दी। इसके अनुसार प्लूरोम, पेरिब्लेम और डर्मेटोजन, ये जो डर्मेटोजन है ये रूट केप बनाएगा। पेरिब्लेम अन्य जो कोर्टेक्स और ये सब भाग है वो बनाएगा, और प्लूरोम वैस्कुलर बंडल बनाएगा। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर सिंपल सा पूछा रूट केप, तो आपका जवाब क्या हो गया? डर्मेटोजन। बाकी तीन भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए। विच पेयर इज नॉट करेक्ट। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसे बहुत अच्छे से याद रखें। देखिए, मार्ग कोशिकाएं या पैसेज सेल ये एंडोडर्मिस में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। वैस्कुलर बंडल डाइआर्च और हेक्सार्च मोनोकोट रूट में, ऐसा नहीं है। मोनोकोट में वैस्कुलर बंडल 6 से ज्यादा होते हैं, और ये कंडीशन पॉलीआर्च होती है। ये जो बता रखी है डाइआर्च और हेक्सार्च, ये डाइकोट रूट में होती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है, और गलत ही पूछ रहा है। बाकी तीनों आप याद कर लें। बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल लोफिया सिलेंड्रिका में पाया जाएगा, और स्टेम हेयर जिन्हें ट्राइकोम कहते हैं, ट्राइकोम, ये ट्राइकोम मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय होते हैं। तो बाकी तीन ऑप्शन आप याद कर लेंगे। कौन सा गलत है मैंने बता दिया है, और सही क्या है ये भी एक्सप्लेन कर लिया है, देख लीजिए। चलिए आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील इंक्लूड सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आरपीएससी का, जिसको आपको याद रखना है। देख लीजिए, अब इसमें बाकी को एक्सप्लेन करने की कोई मतलब ही नहीं है। कई बार कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप अब एक्सप्लेन उतना नहीं कर रहे हैं, एग्जाम नजदीक है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सटीकता के साथ चीजें देखनी है, और ये सॉल्यूशन आपको एग्जाम में क्लियरिटी दे, कंफ्यूजन नहीं। इसलिए इस पैटर्न में बता रहे हैं। स्टील, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिच, इन तीनों से मिलकर बना होता है। बहुत अच्छे से याद कर लें आप इसे। क्लियर है। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक बीजपत्री तने की विशेषता नहीं है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब विशेषता क्या है ये भी आपको याद करने का मौका मिलेगा। ये पेपर इस पैटर्न का है कि बनाया ही इस तरीके से है कि चीजें अपने आप एक्सप्लेन हो रही है।
मतलब कौन विशेषता नहीं है, ये अगर हमने देख लिया तो बाकी तीनों याद रखनी है। एक बीजपत्री तने की विशेषता देखिए, सवन पूल भरण ऊतक में बिखरे हुए होते हैं। वेस्कुलर बंडल आर स्केटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, बिल्कुल सही है। बंडल सीट प्रेजेंट अराउंड वेस्कुलर बंडल, बिल्कुल सही है। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्लेरोन काइमा का आवरण होता है, इसे ही बंडल सीट कहते हैं। बंडल सीट, ये स्क्लेरोन काइमा का है, ये ध्यान रखना है। वेस्कुलर बंडल कोलेट्रल एंड क्लोज्ड, ये भी बिल्कुल सही है। फ्लोएम पेरेनकाइमा प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल, नहीं। तो चौथा ऑप्शन मोनोकोट स्टेम के लिए गलत है, इसलिए गलती पूछ रहा है, तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। बाकी तीनों आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बहुत तरीके से आप देखेंगे। एक टर्म आपने सुना है सेकेंडरी ग्रोथ, और इस सेकेंडरी ग्रोथ में इंट्रास्टीलर कैम्बियम जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और ये एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ से एक संरचना बनती है, और इस संरचना को कहते हैं फैलोजन या कॉर्क कैम्बियम। और ये कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ क्या बनाएगी? कॉर्क बनाएगी, जिसे फैलम कहा जाएगा, और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगी, जिसे फैलोडर्म कहा जाएगा। फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म तीनों मिलकर एक नाम बनाते हैं, जिसे पेरीडर्म कहते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फैलम, फैलोजन जिसे कॉर्क कैम्बियम कहेंगे, और फैलोडर्म, ये तीनों मिलकर पेरीडर्म बनाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द कॉर्क फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ फैलोजन। फैलोजन की एक्टिविटी से जो कॉर्क बनती है उसे क्या कहा जाता है? फैलम कहा जाता है। आंसर सेकंड हो गया, याद रख लीजिए आप। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, elongated internode of thalamus between calyx and corolla। देखिए ये कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोसियम, और ये गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। देखो अगर कैलिक्स और कोरोला के बीच का इंटरनोड बड़ा हो जाए तो इसके लिए एक टर्म है एंथोपोर। कोरोला और एंड्रोसियम के बीच का हो जाए तो इसे कहा जाएगा एंड्रोपोर। एंड्रोपोर। एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच का इंटरनोड बड़ा हो जाए तो गाइनोपोर। और ये दोनों लंबे हो जाए एक साथ, एंड्रोपोर और गाइनोपोर, तो गाइनेंड्रोपोर टर्म ये भी है। अभी कैलिक्स और कोरोला के बारे में बात कर रहा है, तो कौन हो गया? एंथोपोर। चलिए मोनोडेल्फस कंडीशन, एक संगी पुकेशर किसमें पाए जाएंगे? गुडहेल के अंदर, याद रखिए।
एक संगी, मोनोडेल्फस कंडीशन। गुडेल कौन सी फैमिली का है? मालवेसी फैमिली का। Which among the following is not an example of साइजोकार्पिक फ्रूट? आपको फ्रूट की एक टेबल बनानी है जिसको याद रखना है। आज आप बना भी लेंगे, 5 दिन बाद फिर भूल जाएंगे, तो एक टेबल बना लें और एग्जाम के आसपास उसको देख लें। इस क्वेश्चन से तो आपको इतना ही याद रखना है कि क्रीमोकार्प, रैग्मा और लोमेंटम, ये तीनों जो है ये साइजोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल है। ये महत्वपूर्ण बात है। आने वाले एग्जाम के लिए आपको फ्रूट के बारे में कुछ याद हो या नहीं हो, लोमेंटम, रेगमा और प्रीमोकार्प साइजोकार्पिक फ्रूट है। बेलोस्टा साइजोकार्पिक नहीं है, इसलिए आंसर ये हो गया ब्लाउस्टा या बेलोस्टा। और ये कौन सा है ये आप देखेंगे। अभी अगर मैं आपको फ्लो चार्ट बना भी दूंगा तो उतना नहीं, लेकिन अभी मैंने ये नहीं बताया कि बेलोस्टा फिर कौन सा है, ये आप देखेंगे और देख भी लिए फिर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए गलत नहीं होगा। कम से कम ये तीन तो याद रखना है। साइजोकार्पिक में प्रीमोकार्प, रेगमा और लोमेंटम। बेलोस्टा नहीं है, फिर नहीं है तो सर कौन सा है ये आप देखेंगे। Who first time explained the cell are formed from pre-existing cell? ओमनीसेलुला ई सेलुला प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल बनी है, ये सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। रुडोल्फ विर्चो, इसे मॉडर्न सेल थ्योरी भी कहते थे। उसी का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया और मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चो और नेगेली ने। इन्होंने कहा ओमनी सेलुला इज सेलुला। चलिए अब यहां बाकी बचे वैज्ञानिक अगर आप देखना चाहें, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका भित्ति की खोज भी रॉबर्ट हुक ने, थियोडोर स्वान और इसके साथ स्लाइडेन मिलकर सेल थ्योरी, और रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसमें ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने। Which among the following cell organelle is not surrounded by any membrane? देखिए, एक है राइबोसोम, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। एक है केंद्रिका, इसके चारों तरफ भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और एक है सेंट्रियोल। अब आप देख लीजिए, लाइसोसोम, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम ऐसा है जिसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? मोनेरा किंगडम मैंने आपको बताया, इसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें बैक्टीरिया आता है और इसी में आता है माइकोप्लाज्मा। देखिए, बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट, माइकोप्लाज्मा है, नोस्टोक ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो बचा कौन? क्लोरेला। ये क्लोरोफाइसी का सदस्य है जो थैलोफाइटा में आएगा, यूकेरियोट है। क्लोरेला प्रोकैरियोट नहीं है, बाकी हम पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं। मीजोसोम आर नॉट एसोसिएट विद, ये देखिए, मीजोसोम बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। देखिए, बैक्टीरिया में ये सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए नहीं। देख लीजिए, मीजोसोम। वैसे
इसे माइटोकॉन्ड्रिया के समान माना जाता है, मेनली काम रेस्पिरेशन का है, बाकी ये डीएनए रेप्लिकेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन में भी एसोसिएट रहेगा, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस से इसका कोई मतलब नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय पोर्टर, आरपीएससी ने इसका आंसर पोर्टर माना है, देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, पादप कोशिका में कौन नहीं पाया जाएगा, तो सेंट्रियोल, ये प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा। पादप कोशिका में सेंट्रियोल या तारकाएं नहीं पाया जाता। और आखिरी क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है, छोटी क्लासों में 6 क्लास से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन का स्थल है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र। इसमें पायरुविक एसिड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2, H2O और एनर्जी बना देता। क्लियर है? तो ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट। इस पूरी क्लास को आप ध्यान से देखेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से रिवाइज करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।